कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन नई चालें, नई मृत्यु और बढ़ता रक्त स्नान। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो 16 दिन तक अपराजेय रहा, भीष्म पितामह। कुरुवंश के यह महायोद्धा जब युद्ध भूमि में अपने रथ पर खड़े होते तो पांडवों की पूरी सेना भय से कांप उठती। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। अर्जुन जैसे पराक्रमी वीर भी हर बार उनका सामना करने के बाद पीछे हटने पर मजबूर हो जाते थे। परंतु यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला महासंग्राम था, जहां भावनाएं भी शस्त्र थीं और रिश्ते भी रणभूमि में मोहरे। अर्जुन के लिए यह एक अत्यंत कठिन स्थिति थी। सामने भीष्म पितामह थे, वे जिन्होंने बचपन में उसे गोदी में खिलाया, धनुर्विद्या सिखाई और जीवन के आदर्शों का पाठ पढ़ाया। अर्जुन की आत्मा हर बार कांप जाती जब उसका बाण भीष्म के रथ की ओर बढ़ता। वह जानता था कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक आत्मघात था। एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र उठाना जो उसके लिए पिता तुल्य था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को उस स्नेह को भुलाना था, उस मोह को त्यागना था। श्री कृष्ण उसके सारथी बने थे, लेकिन उन्होंने भीष्म को मारने का कोई उपाय नहीं बताया, क्योंकि वह धर्म को अर्जुन की आत्मा से जागृत करना चाहते थे, स्वयं से नहीं थोपना चाहते थे। हर दिन युद्ध समाप्त होता, पांडव हारे हुए लौटते और युधिष्ठिर की आंखों में निराशा होती। अंततः 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि अब धर्म को कठोर बनाना होगा। तब योजना बनी। भीष्म को नारी से परास्त किया जाएगा। अर्जुन ने शिखंडी को रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी, जो अंबा का पुनर्जन्म था और भीष्म के समक्ष नारी स्वरूप में था। भीष्म ने प्रण किया था कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और शिखंडी को देखकर वे निःशस्त्र हो गए। यही अर्जुन के लिए अवसर था। उस दिन का युद्ध अलग था। अर्जुन ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। उनकी आंखों में सिर्फ धर्म था, व्यक्तिगत मोह नहीं। उन्होंने अपने गांडीव से इतने बाण छोड़े कि भीष्म का शरीर बाणों की शैया पर लेट गया। पितामह नहीं मरे, लेकिन रण छोड़ने पर विवश हो गए। वह दृश्य केवल युद्ध का अंत नहीं था, वह अर्जुन की आत्मा के द्वंद्व का अंत था। अर्जुन ने मोह को धर्म से दबाया, गुरु को युग की आवश्यकता से पीछे रखा, और वह किया जो उसे सबसे कठिन लगा, भीष्म को रणभूमि से हटाना। भीष्म स्वयं प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से यह आशीर्वाद मांगा था कि वे तभी मृत्यु को प्राप्त हों जब धर्म का पक्ष विजयी हो। अर्जुन द्वारा उन्हें परास्त करना उसी धर्म की स्थापना थी। पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए युद्ध के 56 दिन देखे और अंततः उत्तरायण में शरीर त्यागा। यह घटना केवल एक योद्धा के शौर्य की नहीं है, यह धर्म, मोह, कर्तव्य और संबंधों के बीच जूझते एक पुरुष की आत्मा की पुकार है। अर्जुन ने जब भीष्म पर बाण चलाए, वह केवल शस्त्र नहीं थे, वे उस युग की चेतना थे जो यह निर्णय ले रही थी कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अपने ही आदर्शों को शूल बनाना पड़ता है।